वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में जो है हम बात कर रहे हैं शनि के गोचर के प्रभाव की। और ये शनि गोचर जो है मीन राशि को किस तरह जो है प्रभावित करेगा, क्योंकि ये जो साल है 2025, इसमें मार्च 29 2025 को शनि जो है वर्तमान की कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेगा। और मीन राशि में प्रवेश के साथ ही मीन राशि वालों के ये राशि के ऊपर से गोचर करेगा। तो ये किस तरह फलित करेगा और ये फल जो है किस तरह से चेंज होगा, ये हम देखते हैं। तो पाराशरी ज्योतिष से हम देखते हैं और जो है भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष की तरफ से हम देखते हैं। तो मुख्यतः जो है हम इसमें पहले बता दें कि ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सामान्यतः हम जानते हैं कि जो जैसे ही शनि लग्न के ऊपर से गोचर करेगा, राशि के ऊपर से गोचर करेगा, तो अपनी तृतीय दृष्टि से वो तीसरे भाव को देखेगा और सप्तम पूर्ण दृष्टि से वो सातवें भाव को देखेगा और दसम पूर्ण दृष्टि से वो राशि से 10वें भाव में देखेगा। और राशि के ऊपर तो वो विराजमान ही है। इस तरह जो है वो पहले भाव को, तीसरे भाव को, सातवें भाव को और 10वें भाव को जो है वो प्रभावित करेगा। लेकिन भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष कुछ और बोलती है। भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष ये बोलती है कि शनि जब जो है पहले भाव से गुजरेगा या राशि के ऊपर से ये जो है गोचर करेगा, तो ये जो है पहले भाव या जहाँ देख रहा है तीसरे, सातवें, 10वें भाव, इस तरह का प्रभाव तो ये करेगा। लेकिन इसके बावजूद जो मुख्यतः प्रभाव करेगा, मुख्यतः प्रभाव ये करेगा कि ये जो पहला भाव, तीसरा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव, ये किन भावों से अष्टम भाव है, एक्चुअली उस भाव को वो ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष का कहना है कि भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से जो पहला भाव है वो षष्ठ भाव का अष्टम भाव है, इसलिए छठा भाव प्रभावित होगा। जो तीसरा भाव है वो आठवें भाव से आठवां है, तो इसलिए आठवां भाव प्रभावित होगा। जो सातवां भाव है वो 12वें भाव से आठवां है, तो 12वां भाव प्रभावित होगा। तो भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष कहती है कि जातक का जो भाव बुरी तरह प्रभावित होगा वो होगा तीसरा, वो होगा छठवां, वो होगा आठवां और वो होगा 12वां। तो इस तरह जो है मीन राशि वालों को मीन राशि का गोचरीय शनि जो है ये क्या करेगा, उनके लिए भारी खर्चों का सामना करना पड़ेगा। ये हो सकता है कि वो ऋण में दब जाए, और ये भी हो सकता है इस ऋण से उबरने के लिए वो बाहर जाकर, बाहर का अर्थ है वो विदेश जाके हाथ पांव मारे, परंतु वहां से वो सफलता उनको हाथ नहीं लगेगी, असफल होके ही लौटना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति जो है मीन राशि वाला व्यक्ति, यदि कोई ज्योतिष, वास्तु, रेकी, हस्तरेखा विज्ञान, समुद्र शास्त्र, रहस्यमय ज्ञान से जो अपनी रोजी रोटी चलाता है, तो उसका ये ज्ञान इस समय काम नहीं आएगा। इस वजह से जो है उसको मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ेगा और उसका यश भी कम हो जाएगा। यहाँ तक उसके धर्म और भाग्य की हानि होगी, अपयश का सामना करना पड़ेगा और पिता से भी उसका मनमुटाव हो जाएगा। हो सकता है कि उसकी कोई बड़ी बीमारियां हो जाए, और ये भी हो सकता है उसको न्यायालयों के चक्कर लगाना पड़े, कोई रिपोर्ट हो जाए इसकी वजह से जो है उसको जो है न्यायालय जाना पड़े, भली दोस्तों की वजह से जाना पड़े, काफ़ी भाग दौड़ करना पड़ेगी।
माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो माता पिता दोनों से उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष कहती है कि उसका 8वां भाव संबंधी जो है परेशानी होगी, 12वें भाव संबंधी परेशानी होगी, उसके 9वें भाव संबंधी परेशानी होगी, और दूसरे भाव कुटुंब की समस्या रहेगी, जीवन साथी व्यापार की समस्या रहेगी। इस पीरियड में जो है उसकी नौकरी जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगी, या उसके कमाई के साधन अस्त व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए ये वीडियो जो है तुलनात्मक अध्ययन के लिए बनाया गया है। नमस्कार।